पहने जो नेता बन जाते, जीवन अपना सफल बनाते। कि इसकी शान न जाने पाए, चाहे थान भले लग जाए, कुर्ता सिला सिलाया मिलता, बदमाशों पर पूरा खिलता। पहने जो नेता बन जाते, जीवन अपना सफल बनाते। लोफर लुच्चे और आवारा, कुर्ता नीचा रहे हमारा, झाड़ू देते इसके द्वारा। हम कुर्ते पर बल बल जाए, देश हम कुर्ते पर बल बल जाए, बीसों बिरिया शीश नवाएं। हम कुर्ते पर बल बल जाए, बीसों बिरिया शीश नवाएं। कुर्ता अपनी रोजी रोटी, इनकम इससे होती मोटी। कुर्ता अपना रोजी रोटी, कुर्ता अपनी रोजी रोटी, इनकम इससे होती मोटी। और मुफ्त हुए हम माला माल, इससे चलती रोटी दाल। मुफ्त हुए हम माला माल, इससे चलती रोटी दाल। घर का खर्चा चलता सारा, कुर्ता नीचा रहे हमारा, कुर्ता नीचा रहे हमारा। हम झाड़ू देते इसके द्वारा, लोफर लुच्चे और आवारा, कुर्ता नीचा रहे हमारा। घर का खर्चा चलता सारा, कुर्ता नीचा रहे हमारा, कुर्ता नीचा रहे हमारा। और एक और देखिए, ये कहाँ से रचना उठाते हैं और उसे कहाँ ले जाते हैं, ये खास चीज़ है। तेवरी काव्यांदोलन के घोषणा पत्र में प्रोफेसर देवराज ने एक कहना चाहिए कि मंत्र दिया, और वह मंत्र है भाषा को भीड़ से उठाना और मस्तिष्क में बो देना। शब्द को भीड़ से उठाना और मस्तिष्क में बो देना। जगदीश सुधाकर इसके माहिर थे। शीर्षक है कविता का हाथी घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। धरती चुंबी कुर्ताधारी, धरती चुंबी, धरती चुंबी, धरती चुंबी कुर्ताधारी, गगन चुंबी भ्रष्टाचारी। धरती चुंबी कुर्ताधारी, गगन चुंबी भ्रष्टाचारी। लूट लाइन है निवास, बदमाशपुरी डाकखाना खास। गुंडा गली गलकट रोड, 420 पिन कोड एड्रेस है। कि लूट लाइन है निवास, बदमाशपुरी डाकखाना खास। गुंडा गली गलकट रोड, 420 पिन कोड। हवेली राम दलाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। लाल बत्ती वाली कार, आगे पिए पीछे सरकार। आगे पिए पीछे सरकार। लाल बत्ती वाली कार, आगे पिए पीछे सरकार। ठेकेदारपुरम टेंडर टीला, कमीशन खोरों का कबीला। सीमेंट सदन कंकर खेड़ा, सड़क सटकू नंद का डेरा। सड़क सटकू नंद का डेरा। और जगमग करती कॉलोनी कैनाल की जय अधिकारी लाल की, जय हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और देखते हैं अगर कोई एक और रचना मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। नहीं, और वो ये है कि जो कविता मेरे सामने आ गई, हाँ ये देखिए, घोड़ों को मिली ना घास। नहीं, अब जो सामने आ गया देखिए, ठीक, यह है गणतंत्र की शुभकामनाएं। कुछ कविताएं जो है ना, हम लिखते मित्रों के लिए हैं, लेकिन वे होती सार्वकालिक हैं। यह एक पत्र के रूप में है, चल रहा है। आदरणीय देवराज जी, डॉक्टर इबोहल जी। डॉक्टर इबोहल सिंह कांगजम जो मणिपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, और आदरणीय देवराज जी तो इस आयोजन का संचालन कर ही रहे हैं। तो आदरणीय देवराज जी, डॉक्टर इबोहल जी, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं स्वीकारिए। अब देखिए कविता कैसे उठती है। नजराए गणतंत्र की नजर उतारिए, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं स्वीकारिए। नजराए गणतंत्र की नजर उतारिए। जनगण की जय हो, आजादी अक्षय हो, इसकी कीमत जानिए। राष्ट्र को सर्वोपरि मानिए। जय हिंद कहिए, वंदे मातरम पुकारिए। जय हिंद कहिए, वंदे मातरम पुकारिए। और नेता जनता के पोषक हों। नेता, ये सपना है रचनाकार का। नेता जनता के पोषक हों, सत्य के उद्घोषक हों। राम और भरत की नाई, पावन पथ अनुयायी। राष्ट्र के हित में सोचिए विचारिए। नजराए गणतंत्र की नजर उतारिए। और अंतिम है
कि भारत में आए वसंत हो तुष्टीकरण का अनंत भारत में आए वसंत हो तुष्टीकरण का अंत, सुदृढ़ हो एकता, नष्ट हो छद्म धर्म निरपेक्षता। दोबारा से भारत में आए गणतंत्र, इसका मतलब भारत में आए वसंत, तुष्टीकरण का हो अंत, सुदृढ़ हो एकता, नष्ट हो छद्म धर्म निरपेक्षता। देश के विरोधियों को कभी मत पुचकारिए, देश के विरोधियों को राष्ट्रीय चेतना देखें कि देश के विरोधियों को कभी मत पुचकारिए, अपनी जन्मभूमि के चरण पखारिए, गणतंत्र दिवस की शुभकामना स्वीकारिए, नजर आए गणतंत्र की नजर उतारिए, नजर आए गणतंत्र की नजर उतारिए। और अंत में एक रचना है कोई पूछने वाला, कवि सम्मेलनों में बहुत सुनी जाती थी ये रचना, है कोई पूछने वाला। ये भारतीय रेल, इसमें जरूरी धक्का पेल जन्मजात लेट चलती है, वैध टिकटधारी यात्रियों की छाती पर मूंग दलती है, अवैध यात्री जहां चाहे जंजीर खींच दे, किसी की भी माँ बहन को भींच दे, टिकट वालों की सीटें छीन लें, होहें तक न चढ़ा पाए टीटीई, कोट पहन काला, है कोई पूछने वाला। उल्लू का पट्टा साला वो हटा दिया शायद चपने में। है कोई पूछने वाला। ये यूपी रोडवेज है, इसे सवारियों से सख्त परहेज है, इसकी किसी और से दाल नहीं गलती, केवल स्टाफ वालों को लाद कर चलती। यात्री मानो काले हिंदुस्तानी, कंडक्टर मानो हाकिम अंग्रेज है, सवारी के हाथ देते ही इसकी रफ्तार हो जाती पहले से तेज है, थैला हरा देख अपने आप लग जाता, इसका ब्रेक निराला, है कोई पूछने वाला, उल्लू का पट्टा साला। और अभी हमारे राणा जी जिस रचना की ओर इशारा कर रहे थे कि घोड़ों को मिले ना घास, घोड़ों को मिले ना घास, गधे खाएं चवन प्रास, घोड़ों को मिले ना घास, गधे खाएं चवन प्रास। मेरे भारत देश में वर्तमान परिवेश में नैतिकता नीलाम हो गई, राजनीति के नाम हो गई, सबको लगा चुनावी चस्का, रहा चुनाव उसी के बस का, जो 10 नंबर का बदमाश मेरे देश में नेताओं के वेश में, बिठलाएं सब पास गधों को, गद्दी आ गई रास गधों को, बिठलाएं सब पास गधों को, गद्दी आ गई रास गधों को, रिश्ते हैं कुछ खास गधों के, दिल्ली के आवास गधों के, दिल्ली में आवास गधों के, गधों का भाग्य आकाश मेरे देश में, घोड़ों को मिले ना घास मेरे देश में, बिठलाएं सब पास गधों को, गद्दी आ गई रास गधों को, रिश्ते हैं कुछ खास गधों के, दिल्ली में आवास गधों के, गधों का भाग आकाश मेरे देश में, घोड़ों को मिले ना घास मेरे देश में, गधे खाएं चवन प्राश मेरे भारत देश में, वर्तमान परिवेश में। धन्यवाद। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 बातें आपसे और कहना चाहता हूँ। पहली तो ये कि जनकवि जगदीश सुधाकर के जिस काव्य संकलन अधूरी आज़ादी से हम लोग ये कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं, उस संकलन को छापने का श्रेय मणिपुर के हिंदी लेखक मंच को है। हम कल्पना कर सकते हैं कि बीच में कट गया शायद, हमारे इस क्षेत्र का एक जनकवि ऐसा था जिसको पूर्वोत्तर की ज़मीन पर भी बहुत प्यार मिलता था, इतना अधिक कि उस पूर्वोत्तर ने उनकी उस पुस्तक को प्रकाशित करने का मन बनाया। और दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे आज हम स्टेशन की बेंच पर बैठकर कविता पाठ कर रहे हैं, आज से 35-40 साल पहले हम सभी लोग इसी प्रकार से यहाँ बैठ कर के, जिस समय स्टेशन पुराना हुआ करता था, कविता पाठ करते थे। जगदीश सुधाकर हमारे बीच में हुआ करते थे, वे भी अपनी आशु कविताओं का पाठ किया करते थे। और आश्चर्य हमें नहीं होता था कि बहुत सारे अपरिचित श्रोता, जिनमें से बहुत सारे यात्री हुआ करते थे, बहुत सारे स्टेशन पर घूमने वाले लोग हुआ करते थे,
वो उन कविताओं को सुनना शुरू कर देते थे। मैं बहुत खुश हूँ कि जब आज हम अपने मित्र के स्मृति में यहीं बैठकर स्टेशन पर कविता पाठ कर रहे हैं, उनकी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं, आवृत्ति कर रहे हैं, तो हमारे बीच में एक श्रोता उपस्थित हैं। मैं उनसे कहूँगा कि उन पुराने दिनों की याद हमें दिलाने के लिए इस पुस्तक में से अपनी रुचि से एक कविता छांटें और उसको कहीं से भी पढ़ें। खोल के। पंडित जी आओ। अभी मम्मी जी आ रही, ट्रेन आ गई है। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ दो तब तक तो। एक कविता पढ़ दो। आपका शुभ नाम? अशोक जैन शास्त्री, अशोक जैन शास्त्री जी। हथौली से। जी पढ़ें, कोई भी आज छोटी सी कविता सुधाकर पढ़ जी की दीजिए। हाँ स्मृति दिवस है। हाँ जी। उनके लिए हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। उनका स्नेह और आशीष हमें भी मिला हुआ है। देशवासियों, तैयार अंतिम संस्कार को मरघट ले जाना है जनता सरकार को। जनता सरकार को। ग्लूकोज खत्म हुआ, ऑक्सीजन चढ़ रही है, लोगों की हालत पर लगातार बिगड़ रही। चरण सिंह, जगजीवन राम और देसाई, मधुलिमये, फर्नांडीज और दूसरे भाई धार धार रोते हुए अर्थी उठाएंगे। राम नाम सत्य है, चंद्रशेखर गाएंगे। बहुगुणा जैसे लोग साथ जाएंगे, मगर चिंता को आगे राजनारायण लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और देखिए ट्रेन आ गई है, रेलगाड़ी आ गई है। इसके मैं उसी तरह से पहले रेलगाड़ी आती थी